प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष तो पिछले 30 सालों से ही जारी है। लेकिन दोनों ही दलों में अगर बात सीएम पद को लेकर पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष की जाए तो कांग्रेस में शुरू से ही सीएम पद को लेकर संघर्ष बना रहा है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। आजादी के बाद हुए 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2023 के वर्तमान चुनाव तक प्रदेश में अगर आप राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस में सीएम पद की लालसा और सीएम पद के लिए संघर्ष हमेशा हावी रहा है। देखिए, मधुरा में सत्ता का संग्राम पूरे चरम पर है। दोनों ही बड़े दल सत्ता के संघर्ष में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई हमेशा से ही रही है। प्रदेश में आजादी के बाद भी एक तरह से संसदीय लोकतंत्र ही चल रहा था। पहले मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री की नियुक्ति अप्रैल 1949 में ही हो गई थी, लेकिन 3 मार्च 1952 को राज्य के गठन के बाद औपचारिक विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। प्रदेश में 1952 की पहली विधानसभा से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकारें ही सत्ता में बनी रहीं। 1949 से लेकर 1977 तक कांग्रेस में कुल 11 मुख्यमंत्री बने। जून 1977 में पहली बार राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि देश की दूसरी जनता सरकारों के साथ हुआ, 1980 में राजस्थान की भी सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1952 से 2023 तक कांग्रेस 50 साल तक सत्ता में रही। इस दौरान 10 बार कांग्रेस की सरकार बनी और कुल 15 मुख्यमंत्री बने। साल 1980 से लेकर 1990 तक का वक्त कांग्रेस के लिए रहा सबसे मुश्किल। इस दौरान कांग्रेस में सीएम पद के लिए बड़ा संघर्ष देखने को मिला। ये दौर सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। संजय गांधी की पार्टी में बढ़ते हस्तक्षेप के चलते अनिश्चितता का माहौल प्रदेश कांग्रेस में भी बढ़ गया। जून 1980 से दिसंबर 1989 तक राज्य में कांग्रेस की ही सरकारें बनती रही और इस दौरान राज्य ने 6 मुख्यमंत्री देखे। कांग्रेस में बढ़े अंदरूनी सत्ता संघर्ष के चलते मार्च 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और भैरव सिंह शेखावत एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत 22 जून 1977 को जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। प्रदेश में 1990 में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। 1990 से अब तक कुल 18 साल तक भाजपा सत्ता में रही। इस दौरान 4 विधानसभा सत्रों में भाजपा सरकार सत्ता में रही, यानी बीजेपी के 4 बार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन 4 बार में सिर्फ 2 ही चेहरे मुख्यमंत्री बने, पहले भैरव सिंह शेखावत और दूसरी वसुंधरा राजे। और 30 सालों के दौरान यही 2 चेहरे चुनाव पूर्व सीएम के घोषित प्रत्याशी भी रहे। लेकिन कांग्रेस में सीएम दावेदार को लेकर संघर्ष इतना रहा कि कभी भी सीएम का प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा सका। कांग्रेस में सीएम पद के लिए जितना संघर्ष 2018 के विधानसभा के चुनाव के बाद नजर आया, वैसा आजादी के 70 सालों में भी कभी नजर नहीं आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, लेकिन जब मुख्यमंत्री का नाम तय करने की बारी आई तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान शुरू हो गई। आखिर में कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन आज भी गहलोत और पायलट के बीच नूरा कुश्ती जारी है। बहरहाल राजनीति में सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ दलों के बीच ही नहीं होता, बल्कि सीएम पद के दावेदारों के बीच भी जमकर होता है। मौजूदा वक्त में जहां कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के संघर्ष को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में सीएम पद के लिए कोई ज्यादा संघर्ष नजर नहीं आता, क्योंकि फिलहाल भाजपा पीएम मोदी को आगे कर चुनाव लड़ रही है। लेकिन असली परीक्षा तो चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगी। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली।